हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं नीरज कुमार अपने YouTube चैनल द सक्सेस मिरर मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बहुत ही बेहतरीन चैप्टर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों के बीच लेके आए हैं। हम लोग टाइम एंड वर्क का लगभग 4 वीडियो देख चुके हैं। इसके बाद टाइम एंड वर्क का और भी वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तब तक फिलहाल हम एक नया चैप्टर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों के समक्ष लेके आए हैं। चलिए सीधे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में मुख्य रूप से अंतर क्या है? ब्याज तो दोनों है, लेकिन दोनों में मेन अंतर क्या है? देखिए, साधारण ब्याज जो होता है वह हर साल बराबर होता है। क्यों हर साल बराबर होता है? क्योंकि साधारण ब्याज जो लगता है वह केवल मूलधन पे लिया जाता है। मतलब अगर आप किसी को 1000 रुपया कर्ज दिए हैं तो 1000 रुपया अगर 200 रुपया आप पर मंथ ब्याज ले रहे हैं तो वह ब्याज हमेशा 200 ही रहेगा, 200 से ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि वहां पे ब्याज जो होता है केवल फिक्स अमाउंट पे लिया जाता है जितना आपका मूलधन है। ठीक है, देखिए पहले क्या होता था कि हम मान लीजिए किसी को कर्ज दे रहे हैं तो समय पर भुगतान नहीं करता था। यह साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की उत्पत्ति कहां से हुई? तो पहले किसी को कर्ज दिया जाता था तो वह समय पर पैसा रिटर्न नहीं करता था, जिसके कारण लोगों ने उस पर प्रेशर बनाने के लिए कहा कि अगर इतना समय के अंदर आप पैसा रिटर्न नहीं कीजिएगा तो उस पैसा का आपसे ब्याज लिया जाएगा। कुछ दिन के बाद हुआ कि लोग पैसा रिटर्न कर देते थे, ब्याज रख लेते थे। तब हुआ क्या कि अगर आप ब्याज नहीं दीजिएगा तो उस ब्याज पर भी ब्याज लिया जाएगा। तो पहले केवल ब्याज देता था तो वह साधारण ब्याज था, और जब ब्याज पर भी ब्याज लिया जाने लगा तो वह चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि साधारण ब्याज, सिंपल अंतर बस इतना ही समझिए कि साधारण ब्याज जो होता है केवल मूलधन पे ब्याज लिया जाता है, और चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन और प्लस ब्याज, मतलब हर साल उसका ब्याज जो होता है वह मूलधन में इंक्लूड होता जाता है। समझिए ऐसे, मान लीजिए कि हम किसी को 1000 रुपया कर्ज दिए तो फर्स्ट ईयर तो हमको, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो अगर हम किसी को 1000 रुपया मूलधन कर्ज दिए हैं तो फर्स्ट ईयर प्रथम साल तो वह 1000 रुपये ब्याज देगा। अगर मान लीजिए कि 1000 पे 200 रुपया वह ब्याज दिया तो सेकेंड ईयर वह 200 रुपया दिया नहीं हुआ, सेकेंड ईयर वह 200 रुपया जो है 1000 में आके इंक्लूड हो जाएगा, और सेकेंड ईयर हमारा मूलधन 1200 हो गया। अब ब्याज हमको 1200 पे देगा। अर्थात जब 1000 पे ब्याज 200 दे रहा था तो 1200 पर ब्याज 200 से ज्यादा हो जाएगा। समझ लीजिए 250 रुपया ब्याज हो गया। तो थर्ड ईयर में जाकर वह 250 रुपया फिर जाके मूलधन में इंक्लूड हो जाएगा। अब हमारा मूलधन 1200 प्लस 250 1450 रुपया हो गया। इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल का ब्याज मूलधन में आके इंक्लूड होता है और हमारा ब्याज हर साल बढ़ता जाता है। लेकिन साधारण ब्याज, अगर 1000 रुपया आप किसी को कर्ज दिए हैं, फर्स्ट ईयर अगर 200 ब्याज दिया तो हर साल वह 200 ही ब्याज देगा। अर्थात साधारण ब्याज जो होता है वह फिक्स होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज फिक्स नहीं होता है, हर साल बढ़ता जाता है। अगर हम बोले कि 5 साल में हमको ब्याज 500 मिला है तो 1 साल का ब्याज बताइए, साधारण ब्याज। अगर 5 साल में कोई व्यक्ति आपको 500 रुपया ब्याज दिया है साधारण ब्याज से, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 500 बचा 5, अर्थात 100 रुपया। लेकिन वहीं कहा जाए कि 5 साल में आपको 500 रुपया कोई चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, 1 साल का ब्याज बताइए, आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज फिक्स नहीं होता है, हर साल बढ़ता है। जबकि साधारण ब्याज हर साल फिक्स होता है, अर्थात 100 रुपया वो प्रथम साल दिया तो हर साल 100 रुपया देगा। मुख्य अंतर यही हुआ कि साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ब्याज लगता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। देखिए अंतर समझ गए? अब इसमें देखिए, हम लोग लगभग 8 क्लास से इस चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। हम लोग यही पढ़े हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, साधारण ब्याज का बेसिक फॉर्मूला। चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट बराबर P × 1 + R/100 का पावर T, चक्रवृद्धि ब्याज का। बल्कि अब हम लोग नवोदय में भी पढ़ते थे तो यही कंसेप्ट पढ़ते थे, 8 में भी आए तो यही पढ़े,
कंपटीशन में भी आए तो यहीं पढ़े, तो फिर हमको नवोदय की तैयारी और बैंकिंग की तैयारी में अंतर क्या रह जाएगा? कुछ अंतर नहीं रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो अंतर क्रिएट करना है, क्योंकि बैंकिंग और कंपटीशन में और नवोदय में बहुत अंतर है। यहाँ पे देखा जाए, हम आप लोगों को वो चीज बताने जा रहे हैं जो आप लोग नहीं जाने होंगे। बहुत सारे लोगों का, टीचरों का आप लोग इस चैप्टर का सॉल्यूशन और डिजाइन का पेड वीडियो और क्या क्या, मतलब कि मत पूछिए। इस समय तो एजुकेशन को इतना भयानक बिजनेस बना दिया गया है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। पेड वीडियो के नाम पे स्टूडेंटों का शोषण किया जा रहा है और स्टूडेंट भी उसमें बहुत सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं केवल टीचर को दोषी नहीं दूंगा, इसमें स्टूडेंट भी बहुत दोषी है। यहाँ पे आइए, सबसे पहले हम उस कंसेप्ट को भूल जाए कि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 क्या होता है क्या नहीं होता है। सिंपल सी बात है, सबको पार्ट वाइज पार्ट करके पहले समझिए। यहाँ पे मूलधन प्रिंसिपल, मूलधन क्या होता है? हम किसी को अगर 1000 रुपया कर्ज दिए तो हमारा 1000 रुपया मूलधन हो गया, ठीक है। समय मतलब जितना साल के लिए उसको कर्ज दिए, एग्रीमेंट बनता है, हम आपको 3 साल के लिए 1000 रुपया कर्ज दे रहे हैं। कितना के रेट से? तो जो रेट फिक्स हुआ वह रेट हो गया। सबसे प्लस पॉइंट यहां पे आता है, जो हम आपको बता रहे हैं, वो हमारा है ब्याज का प्रतिशत। जितना रुपया वो हमको ब्याज दिया, उस ब्याज को आप धड़ल्ले से बिना सोचे प्रतिशत में कैसे चेंज कीजिएगा। मेन मुद्दा यहाँ पे आके होता है जो आप नहीं जानते। ब्याज एक कंसेप्ट, एक बेहतरीन फार्मूला जो हम आपको लिखा रहे हैं वह देखिए। ब्याज प्रतिशत, केवल ब्याज नहीं, ब्याज प्रतिशत मतलब जो ब्याज आपको मिला है अगर उसको हम प्रतिशत में चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज होगा? ब्याज परसेंटेज बराबर होता है समय गुना दर। मतलब कि इसको ध्यान से समझिए, ब्याज परसेंटेज, आपको जो कर्ज दिया गया है उस पे आप जो ब्याज दे रहे हैं वह कितना परसेंट अगर हमको निकालना है तो निकालना है, तो उसके लिए हमको समय और दर चाहिए। यहां पे देखा जाए, हम कुछ खाका बनाए हैं आप लोगों के सामने। ब्याज परसेंट बराबर समय गुना दर, हमेशा दिमाग में रखिएगा। खाका बनाए हैं तो यहां पे मूलधन देखिएगा हमेशा 100% होता है। जितना आप किसी को कर्ज दिए हैं वह हमेशा 100% होता है। अगर सपोज दैट मान लीजिए समय आपके पास 2 वर्ष है और दर 5% है, अभी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, अभी कंपाउंड में नहीं प्रवेश किए हैं, तो ब्याज का प्रतिशत समय गुने दर बताए हैं, अर्थात 5% के हिसाब से 2 वर्ष में ब्याज हो गया हमारा 10%। कोई दिक्कत नहीं। इसको सेटिंग कैसे किया जाए हम बता रहे हैं, बस थोड़ा सा सब्र कीजिए। 3 वर्ष में 8% के 8 त्रिका 24% ब्याज हो गया, 6 चौका 24% ब्याज हो गया, 10 तिहाई 30% ब्याज हो गया, 15 चौका 60% ब्याज हो गया, 20 पच्चे 100% ब्याज हो गया। मतलब कि ब्याज का प्रतिशत हो गया। अब क्वेश्चन यहां से कैसे आप घुमाइएगा सो देखिए। अगर क्वेश्चन कहा, अभी सिंपल एक एक क्वेश्चन 0 लेवल से हम स्टार्ट किए हैं कि 2 साल में 5% के हिसाब से कोई हमको 3000 रुपया ब्याज दे रहा है, तो मूलधन बताइए। मूलधन बताइए। यहां पे देखिए कि 3000 को अगर हम परसेंट बताएं कि कितना परसेंट हुआ, तो ब्याज को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमको 2 चीज चाहिए, समय और दर, दोनों का मल्टीप्लाई। अर्थात 2 वर्ष के लिए 5% के हिसाब से 5 गुना 10%, या 3000 जो है 10% है। बस कुछ नहीं करना है। 3000 कितना? 10% बराबर 3000। अगर हमसे मूलधन पूछा जा रहा है तो मूलधन हमेशा 100 होता है, तो 100% बराबर बांटिए, बस कुछ नहीं करना है। 2 वर्ष में 5% के हिसाब से कोई व्यक्ति आपको 3000 रुपया ब्याज दिया, तो उसका मूलधन बताइए। तो यह 3000 हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहला काम होगा 3000 को परसेंट बदलना, कितना परसेंट हुआ। तो 3000% कितना हुआ, तो 2 वर्ष में 5% के हिसाब से 5 गुना 10%, 10% बराबर 3000, 100% बराबर 8, 100% मूलधन हो गया। वही कहता कि अब मिश्र धन पे आते हैं, थोड़ा सा बस सब्र कीजिए। मिश्र धन क्या होता है? तो मिश्र धन जितना हम किसी को कर्ज दिए और वह ब्याज मिला के जितना हमको रिटर्न किया, वह टोटल अमाउंट मिश्र धन बोलता है। मान लीजिए किसी को 1000 रुपया आप कर्ज दिए और वह 200 रुपया लेके ब्याज दिया आपको, तो 1200 रुपया हमारा मिश्र धन।
ठीक है, तो यहां पे सीधे देखिए 100% हमारा मूलधन है और हम यहां पे देखें तो 10% हमारा ब्याज हो गया, तो रिटर्न हमको कितना किया 110%। 100% ब्याज मूलधन और 10% इंटरेस्ट अर्थात 110% रिटर्न किया। तो अगर हम मिश्रधन पूछा जाए कि 2 वर्ष में 5% के हिसाब से कोई 3000 ब्याज दिया है तो मिश्रधन कितना था हमारा, तो मिश्रधन बराबर 110%, क्योंकि 100% मूलधन और 10% ब्याज। कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन सेट करने में। अगर हमसे कहा जाए कि 4 वर्ष में 6% के हिसाब से अगर कोई 200 रुपया ब्याज दिया है तो मूलधन बताइए, मिश्रधन बताइए। तो 4% 4 वर्ष में 6% के हिसाब से 6 चौका 24% हमारा यहां ब्याज हुआ। मूलधन पूछे तो 100%, मिश्रधन पूछे तो 124% बराबर हुआ। सिंपल है। अगर कोई कहे कि 15% के हिसाब से 4 वर्ष में हमको 600 रुपया ब्याज दिया गया है, या उसको छोड़िए, मूलधन कहते हैं 2000 रुपया मूलधन में 2000 रुपया मूलधन का 4 वर्ष में 15% के हिसाब से ब्याज बताइए। तो 2000 जो हमारा मूलधन था, हम बताए हैं आपको मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100% बराबर हुआ इतना 2000। तो ब्याज आपसे पूछा जा रहा है तो 15 चौका 60% ब्याज हुआ, 60% बराबर हुआ। या मिश्रधन पूछा जाए तो 160% बराबर हुआ। कोई दिक्कत? ऐसे साधारण ब्याज को, ऐसे साधारण ब्याज को घुमाना है। 100 याद रखिए 100% मूलधन और समय गुने दर बराबर ब्याज का परसेंट, अर्थात 2 वर्ष समय 5% दर, तो 5 गुना 10% हमारा ब्याज हो गया, तो मिश्रधन हो गया हमारा 110%। यहां पे 8 त्रिका 24, 124% मिश्रधन हो गया, 24 124% मिश्रधन हो गया। यह हमारा साधारण ब्याज हो गया। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग कहां, कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल का अलग तरीका है और 3 साल का अलग तरीका है। देखिए सीधी सी बात है, पहले इस चक्रवृद्धि ब्याज में हम सबका 2 साल अगर कर दें, 2 ईयर 2 ईयर 2 ईयर 2 ईयर 2 ईयर 2 ईयर, मतलब कि 5% के हिसाब से 2 साल का, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब यहां पे हम लिखे एसआई ब्याज और सीआई ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज प्रतिशत में किसी के लेकर 5% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर किए तो 50 25, और उसके बाद पॉइंट डालेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही रहेगा, इसमें ध्यान रखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही रहेगा। तो स्क्वायर किए तो 50 25 और 5 दूना 10, यहां पे आइए 8 का निकालिए, 8 अठाई 64 पॉइंट दीजिए, 8 दूना 16, यहां पे आइए 6 का 6 के 36, 6 दूना 12, यहां पे आइए 10 का 10। अब देखिए थोड़ा सा 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 हुआ, 100 में 2 ही डिजिट हमको लिखना है, डबल जीरो लिखेंगे, और हाथ में कितना आया 1, अब पॉइंट दीजिए 10 दूना 20 और हाथ का 1 21, हमारा 10 का कितना हो गया 21%। ठीक है। अगर हम 15 वाला देखें तो 15 15 हाँ 225 में केवल 25 लिखेंगे, पॉइंट देंगे, हाथ में 2 आया, 15 दूना 30 2 32 32.25 और 20% 2 साल में 20 बिसाई 400 में डबल जीरो, हाथ में 4, 20 दूना 40 4 44, अर्थात सीधा 44%। तो याद रखिएगा 10% का 21%, 20% का 44%, 30% का 69%, यह 3 को याद रखिएगा। 10 का कितना याद क्या रखिएगा, 10 का 21, 20 का 44, 30 का 69। बाकी अगर देखें तो निकाल लीजिएगा, सेकंड नहीं लगेगा, सीधे स्क्वायर तो कीजिएगा तो 2 ही डिजिट लिखिएगा, उसके बाद पॉइंट और उसके बाद दूना। फिर से एक बार और देख लीजिए, 50 25 पॉइंट 5 गुना 10, 28 64 पॉइंट 8 गुना 16, 6 के 36 पॉइंट 6 गुना 12, 10 या 100 का डबल जीरो हाथ में 1, और 10 गुना 20 और हाथ का 21%, 15 का 15 15 हाँ 225 का 25 हाथ में 2, 15 गुना 30 2 32 32.25। ठीक है।
अगर इसका हम मिश्रधन पूछे तो 100% मूलधन और 10.25 मिश्रधन 110.25 मिश्रधन हो गया। 100% मूलधन और 16.64 हमारा ब्याज अर्थात 116.64 हमारा मिश्रधन हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहीं से 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देखिए कितना आया। साधारण ब्याज 10% और चक्रवृद्धि ब्याज 10.25 अर्थात 0.25% ज्यादा है हमारा 2 साल में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। इस पे इतना भयानक भयानक मैथ आप चुटकी में बनाइएगा। या देखिए बहुत कंसेप्ट आप लोग पढ़े होइएगा बहुत टीचरों से, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, और सब कोई फांकी मारते हैं, हम देखे हैं। एक सर है, देखिए हम नाम लेके बोल रहे हैं, अगर किसी से कुछ आप सीखें, कोई भी व्यक्ति जन्म से ही सीख के नहीं आता है, यहां से किसी न किसी से कुछ सीखता है। अगर कुछ आप किसी से सीखें और उसका नाम ले रहे हैं तो इसमें कहीं कोई बुराई वाला बात नहीं है। हम बहुत बार सुने हैं कि पेड वीडियो हमारा वायरल हो गया, हम केस करने चल रहे हैं, यह बहुत फालतू वाला बात है। अरे भाई आप भी किसी से सीखे होइएगा और वो भी किसी से सीखा है, तो इसमें शिकायत वाली क्या बात है। एक सर है दिल्ली के अभिनव शर्मा, जिनसे बहुत लोग बहुत कुछ सीखा है, हम भी उनसे बहुत सीखे हैं और जानकार है, अच्छे जानकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब भी कि बेराय वाला बात नहीं है। हम खुल के कहते हैं कि उनसे बहुत कुछ आदमी सीखा है। लेकिन और लोग जो है पेड वीडियो के नाम पे शोषण जो कर रहे हैं वह शोषण करना बंद कर दीजिए भाई, ठीक है। तो आप लोग बहुत जगह पढ़े हुए, थोड़ा सा इस कंसेप्ट का भी यूज करके देखिए, तब पता लगेगा कि हाँ कैसा मैथ कैसे बनता है। यहाँ पे साधारण ब्याज हमारा अगर 10% हुआ और कंपाउंड 10.25, दोनों ब्याज में अंतर कितना आया 0.25, ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि 2 साल में, सीधी सी बात है, क्वेश्चन देखिए इस पे क्वेश्चन 10% के हिसाब से 2 वर्ष में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40 रुपया है, तो मूलधन बताइए या मिश्रधन बताइए, जो भी पूछे। यहां पे देखा जाए 10% के हिसाब से 2 वर्ष में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10%। देखिए यहां पे 10% उदाहरण देखिए 10% के हिसाब से 2 साल में साधारण कितना 10 गुना 20 डायरेक्ट समय इनटू द, और चक्रवृद्धि कितना 10 9 10 में डबल 0 अर्थात 21%। अर्थात साधारण हुआ 20% और चक्रवृद्धि हुआ 21%। दोनों ब्याज में कितना का अंतर 1%, और 1% ब्याज में अंतर कई रुपया 40 रुपया, तो 100% बराबर 400 मूलधन हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या इसे हम लोगों को आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को घुमाना है। थोड़ा सा इसको देखिए एक बार, 5 सेकंड में आप लोग इसको सोचिए। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं। अब आता है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सीधे 3 साल का आप लोगों को जो पढ़ाया गया है उसी से पढ़ लीजिएगा। जैसे 10% है तो 1/10 हुआ, अर्थात 10 और 1 बढ़ा तो 11। 3 साल है तो 10 11 10 11, ठीक है। ये आपका होगा 1000, आई होगा 13 31, अर्थात 331 बटा 00 100% है 10, अर्थात 13.1। ऐसे निकाल लीजिएगा 3 साल वाला, क्योंकि इससे 3 साल का निकालिएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो यहां पे 3 साल एक तरीका आपको
निकालना है, बेहतर है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। कभी कभी क्वेश्चन हमसे पूछता है कि केवल 10% के हिसाब से केवल दूसरे साल का ब्याज 50 रुपया, मूलधन बताइए। केवल दूसरे साल, दोनों साल मिला के नहीं, केवल दूसरे साल। तो 10% के हिसाब से 2 साल में टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ? तो 21%। ध्यान से रहिए, 21%। और देखिएगा, फर्स्ट ईयर में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों इक्वल होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में केवल मूलधन पे ब्याज लगता है, चाहे वह साधारण हो चाहे चक्रवृद्धि हो। केवल मूलधन पे ब्याज लगा तो दोनों इक्वल होगा, बराबर होगा। अगर मूलधन बराबर है, रेट बराबर है, तो दोनों के लिए ब्याज भी बराबर होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो केवल मूलधन पे ब्याज लगा। अब 10% दर है तो साधारण भी 10 होगा फर्स्ट ईयर, और चक्रवृद्धि भी 10 होगा, और 2 साल में 21 हुआ, इसका मतलब दूसरे साल 11 होगा। ठीक है, तो यही ना दूसरे साल का ब्याज जो है 11% है, जिसका वैल्यू हमको 50 रुपया दिया गया, अर्थात 11% कैसे आया? देखिए, दोनों साल मिला के 21 आ रहा है, और 10% दर है तो फर्स्ट 10 साल हुआ, 10% ही रहा। सेकेंड ईयर कितना हो गया? 11 हो गया, तब 2 साल में 21, और 3 ईयर में 33.1 होता है, तो 21 12.1 ये थर्ड साल का ब्याज होगा। हर साल का ब्याज आपके पास है, फर्स्ट ईयर दर देखिए, 2 साल में 21 और 3 साल में 33.1। फर्स्ट साल 10, तो सेकंड साल कितना करेंगे? 21 हो जाए तो 11, और थर्ड साल 11 10 21 हो गया, तो थर्ड साल कितना हुआ? थर्ड ईयर 12.1, तीनों मिला के 33.1 हो गया। ठीक है, तो यह हमारा हुआ कंसेप्ट। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। दो साल का साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज 900 तथा 954 रुपया हो तो दर, मूलधन, मिश्रधन बतावें। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमको देने का मकसद ये है कि यह साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को अलग अलग बिल्कुल हर टॉपिक पर यह प्रहार करेगा। हर टॉपिक, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के हर पॉइंट इसमें आ जाएगा। यहां पे देखा जाए, सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है कि 2 साल का साधारण ब्याज 900 और चक्रवृद्धि ब्याज 954 हो तो दर निकालिए, मूलधन निकालिए, मिश्रधन निकालिए। कुछ नहीं दिया है आपके पास, न दर है, न मूलधन है, न मिश्रधन है, कुछ नहीं है। केवल ब्याज दे दिया गया है आपको। 2 साल का ब्याज साधारण 900 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 954 रुपया है। तो आपसे सब पूछा जा रहा है, दर भी बताइए, मूलधन भी बताइए, मिश्रधन भी बताइए। अब यहां पे आते हैं, साधारण कितना है हमारा 900 और चक्रवृद्धि कितना है 954। 900 और 954, अच्छा आप ही तो बताते हैं। देखिए उस चक्रवृद्धि ब्याज को बताएंगे। यहां पे देखिए 2 साल का यह ब्याज है। हम बताए हैं कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। अगर 2 साल में 900 रुपया आपको ब्याज मिला है तो 1 साल में कितना होगा 450 और 450, दोनों मिला के 900। साधारण ब्याज हर साल इक्वल हुआ। अगर हम चक्रवृद्धि की बात करें तो अभी बताए हैं कि फर्स्ट ईयर जब मूलधन बराबर है
तो फर्स्ट ईयर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों इक्वल होगा, अर्थात फर्स्ट ईयर भी 450 ब्याज दिया और सेकेंड ईयर वाज ओरिजिनल मूलधन पे 450 तो ब्याज दिया, 54 रुपया बढ़ क्यों गया? क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है 450 रुपया, उस पे हमको 54 रुपया ब्याज मिला है सेकेंड ईयर में जाके, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में फर्स्ट ईयर का ब्याज जाके मूलधन में इंक्लूड हो जाता है और उस पर ब्याज मिलता है। तो 450 रुपया पे जो आपको ब्याज मिला, कितना रुपया? 54 रुपया यह मिला आपको सेकेंड ईयर में जाके। यहां से हमको तय निकल गया, अर्थात 450 का कितना परसेंट बराबर 54 रुपया? 45, 9 5 45, 9 6 54, 12 5 60, हमारा दर कितना हो गया? 12%। कोई दिक्कत नहीं है, दिखाई दे रहा है ना? हमारा दर कितना निकल गया? 450 रुपया पे हमको 54 रुपया ब्याज मिला है, क्या परसेंट? तो 12% हमारा दर हो गया, तो निकल गया। अब यहां पे आते हैं, अब एक एक करके मूलधन निकालेंगे, हर पॉइंट से, हर एंगल से हमको मूलधन निकालना सीखना है। यहाँ पे क्वेश्चन देने का मेन मकसद था ताकि कंसेप्ट आप सीख सकें। अगर हम बोले कि आप इसको लेके मूलधन निकालिए 450 रुपया को, तो 450 क्या है? एक साल का ब्याज है, एक साल का ब्याज है, अर्थात हमारा रेट है 12%, तो एक साल में केवल 12% हुआ, अर्थात 12% का वैल्यू 450, तो 100% की वैल्यू कितना? 450 बटा 12 गुने 100, 36, 90 नहीं कटेगा, 4 से कटेगी, 4 तिया 12, 25 मत में 15 तिया 45, 25 पचे 15 पचे 75 के 5 7, 15 30 7 37, 3750 क्या आ गया? हमारा मूलधन आ गया। 3750 क्या हो गया? यह मूलधन हो गया। किस पे? हम इस पे निकाले, अर्थात 450 जो है एक साल का ब्याज है, तो एक साल का ब्याज का प्रतिशत 12%, तो सिंपली 12% हो जाएगा। 12% बराबर 450, तो 100% बराबर 3750। अगर हम बोले कि इसको मान के मूलधन बनाइए, तो यह क्या है? यह है 900 जो है, यह 2 साल का ब्याज है। 900 क्या है? 2 साल का ब्याज है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 12 गुना 24%, साधारण है, तो 24% बराबर 90, 900, तो 100% बराबर 100। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे आते हैं, अगर हम बोले कि इसको मान के ब्याज का मूलधन निकालिए, तो ये 954 है। 954 जो है, यह क्या है? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 12% के हिसाब से क्या हो जाएगा? 12 12 144 का 44, हाथ में 1 12 गुना 24 1 25, 25.44, तो 25.44% बराबर 954, तो 100% बराबर। कोई दिक्कत? कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम बोले कि नहीं इसको आप मान के ब्याज निकालिए, तो यह है आपका क्या? सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हम कितना निकाले? 12 12 144 का 44, हाथ में 1 12 गुना 24 1 25.44, जिसमें फर्स्ट ईयर तो 12% ही रहेगा। सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा? 13.44, तो 44 और 3 5 आ गया 25.44, अर्थात इस सेकेंड ईयर का ब्याज है, केवल दूसरे साल का ब्याज है 4 505 रुपया। यह 505 रुपया का परसेंट, तो 13.44, क्योंकि केवल दूसरे साल का ब्याज परसेंट हमारा आया 13.44, क्योंकि 2 साल का 25.44, तो 13.44 का वैल्यू है 504, तो 100% बराबर। कोई दिक्कत? हर एंगल से आ जाएगा बनाने। चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अपने मेंस लेवल के क्वेश्चन की।